मैं इस समय जम्मू के मुट्ठी में हूँ और ये पूर्ण कृष्ण जो भट्ट हैं उनका घर है, जिनकी टारगेटिंग किलिंग जो है शोपियां में हुई जब वो सेब के बाग में अपने जा रहे थे। अपने पीछे अपनी छोटी बेटी बेटे को और धर्मपत्नी जो कि गृहिणी हैं उन्हें वो छोड़ गए हैं। परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में है और उन्हें नहीं पता था कि शायद उनके अपने परिवार के साथ इस तरह का हादसा जो है वो पेश आएगा। 90 के दशक के बाद ये परिवार ऐसा है जो घाटी से वापस ही नहीं आया, वहाँ पर ही रह रहा था और अपना व्यवसाय कर रहा था, अपना काम कर रहा था। लेकिन पूर्ण कृष्ण भट्ट और उनके बड़े भाई ने जम्मू के मुट्ठी में यहाँ पर घर बनाया था और यहीं पर वो आके रहते थे जब भी वो जम्मू आते थे। लेकिन इस बीच पूर्ण कृष्ण भट्ट के जो बच्चे हैं वो जम्मू में ही पढ़ते थे, बेटी और बेटा। बेटी बताया जाता है कि जो लगभग 12 साल की है और बेटा 9 साल का है, यहीं पर जम्मू में पढ़ते थे। और अब जब उनकी मृत्यु की सूचना आई तो परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ख़ास तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि उनके बच्चे हैं, उन्होंने ये आखिरी बार उनसे यही कहा था कि वो ऑर्किड में ना जाएं, सेबों के बाग में जब वो जा रहे थे उनको मना किया था कि ना जाएं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और जैसे डेली रूटीन थी वैसे वो अपने काम करने के लिए वहाँ जा रहे थे। और इस बीच घात लगाए बैठे आतंकियों ने उनको निशाना बनाया। गंभीर रूप से घायल पूर्ण कृष्ण भट्ट को जो है जब अस्पताल ले जाया गया वहाँ वो मृत पाए गए और अब घाटी से उनका जो पार्थिव शरीर है वो जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया है। कल मुट्ठी में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस बीच परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा करें क्या। और वो तमाम दावे जो कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य है, टारगेट किलिंग पर जो है बहुत ज़्यादा काबू पाया गया है। लेकिन इस बीच घाटी में बैठे आतंकी एक बार फिर इस तरह की घटना को अंजाम देकर ये बता रहे हैं कि घाटी सामान्य नहीं है और ख़ास तौर पे सुरक्षित नहीं है बाहरी लोगों के लिए, जो कश्मीरी पंडित हैं या जम्मू के नागरिक हैं या फिर दूसरे प्रदेशों से काम करने वाले या फिर कोई भी वो शख्स है जो घाटी में रह रहा है। उसके बाद हमले के बाद इलाके में कॉर्डन किया गया और वहाँ पर सर्च भी की जा रही है। लेकिन एक परिवार का मुखिया चला गया, बच्चों का पिता चला गया और अब उन्हें समझ नहीं आ रही है। इस बीच आला अधिकारी भी इनके घर में पहुँच रहे हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर जम्मू यहाँ से होकर गए हैं, SSP जम्मू यहाँ से होकर गए हैं और परिवार को संवेदनाएं दे के ले गए हैं। लेकिन जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, इस बीच सभी लोग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर जा कहाँ रहा है और जो समानता की या फिर जो शांति की बात की जाती है वो कहाँ पर है।